आप सभी को हर हर महादेव और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज एक्चुअली हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई पीओ 2026 के बारे में और उसी के साथ साथ सारे बैंक एग्जाम्स के बारे में। बट जो मेन फोकस है वो केवल एसबीआई पीओ 2026 के ऊपर है। अब इस वीडियो में आपको एक एक चीज प्रॉपर डिटेल में बताता हूँ कि एक्चुअली अगर एक बंदा एकदम बिगिनर है जो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है उसको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, है ना। इस बार प्रॉपर मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो इस वीडियो में आपको एक एक चीज डिटेल में पता चल जाएगी कि एकदम एलिजिबिलिटी से लेके बुक से लेके टीचर से लेके हर चीज। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, सारी चीजें एक एक करके पता चलती रहेंगी। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई बंदा 2026 में एसबीआई पीओ देने जा रहा है तो उसका रोड मैप क्या होना चाहिए। ठीक है, एकदम जो बिगिनर की वीकनेस होती है वो लिटरली जीरो से लेके सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि इसका इंटरफेस कैसा होता है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि इसका इंटरफेस कैसा होता है तब तक हम आगे की तैयारी कैसे करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आपको जो टारगेट टाइम लेके चलना है वो केवल 8 घंटे पढ़ाई करनी है, बट ये पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि रेगुलरली होनी चाहिए। मतलब एक दो दिन का गैप समझ में आता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि 15 दिन पढ़ लिए फिर 15 दिन के बाद सोच रहे हैं केवल 8 घंटे पढ़ूंगा काम हो जाएगा, भाई नहीं होगा। ठीक है, ये चीजें मैंने करके देखी है, मुझे पता है। टारगेट 6 से 8 महीने लेके चल सकते हैं, 6 महीने मिनिमम होता है, 8 महीने उनके लिए लेके चल रहा हूँ जो हो सकता है भाई एक तरीके से कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, है ना। जिनके लिए बिल्कुल ही नया है तो वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले सकते हैं, है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट 21 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक होती है और ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए थोड़ी और बढ़ जाती है। एलिजिबिलिटी की बात करिए तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, और स्टेज की बात करते हैं तो इस एग्जाम में 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन होता है जिसमें कि प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होता है। इसी के साथ साथ अगर हम पैटर्न की बात करें तो प्रीलिम्स में ऑनलाइन होता है और ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। टोटल मार्क्स 100 होते हैं और ड्यूरेशन होती है आपकी 60 मिनट्स। ठीक है, इसी के साथ अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन की। तो सेक्शन वाइज बात करिए तो एसबीआई पीओ में थोड़े से चेंजेस हो गए हैं, जिसके इंग्लिश आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, क्वांट्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ठीक है, निगेटिव आपकी 0.25 होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने 5 क्वेश्चन करे हैं और 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया। ठीक है, तो कायदे में मिलने चाहिए 5 नंबर, लेकिन आपको फिर मिलेंगे 3.75 नंबर। ठीक है, तो 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। एसबीआई पीओ मेंस की बात करें तो एग्जाम पैटर्न आपका जो रहता है वो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों रहता है। टोटल मार्क्स की बात करें तो 170 है, अगर कहीं ऊंच नीच हो तो मुझे करेक्ट कर देना। ठीक है, और टाइम आपका 3 घंटे 30 मिनट, 30 मिनट जो आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए अलग से लगते हैं, तो 3 घंटे ओवरऑल होता है। ठीक है, सब्जेक्ट की बात करी जाए तो इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, डिस्क्रिप्टिव, जीए और कंप्यूटर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इंटरव्यू। ठीक है, वो हमने मेंस तक बता दिया था। इंटरव्यू में सीन ऐसा होता है कि आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है, इसमें 10 पीपल होते हैं और वो एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस टॉपिक के ऊपर आपको डिस्कशन करना होता है। उसके बाद साइक्रोमेट्रिक टेस्ट होता है और आफ्टर सिलेक्शन आपको सर्कल अलॉट होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है और आपकी ट्रेनिंग होती है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होती है 3 वीक्स की और ब्रांच की ट्रेनिंग होती है फिर 3 अलग अलग जगह ब्रांच में। ठीक है, और कट ऑफ की बात करेंगे बाद में, बट उससे पहले थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं स्ट्रैटेजी का कि भाई किस किस सब्जेक्ट को कैसे कैसे टाइम देना है। ठीक है, तो देखो क्वांट्स की बात करिए, क्वांट्स में अगर बेसिक की बात करी जाए तो आप यूट्यूब से कौशिक मोहंती सर और हर्षल अग्रवाल सर, इन दोनों की प्लेलिस्ट उठाइए। सबसे सिंपल होता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। देखो हमको लगता है, देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप इसका टोटल सिलेबस नोट डाउन करो। अगर आप नोट डाउन नहीं कर सकते तो मुझे बता देना, मैं एक छोटी सी वीडियो लेके आता हूँ जिसमें पूरा सिलेबस नोट डाउन करके और एक एक चीज के बारे में बता देता हूँ। पूरा सिलेबस नोट डाउन करो, पर सिलेबस को यूट्यूब पे सर्च करो, यूट्यूब पे डालो कि भाई लाइक परसेंटेज बाय कौशिक मोहंती सर, तो उन्होंने 3 3 घंटे क्लास ले रखी है जिसमें कि आपका बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बेसिक क्लियर करो, बिना बेसिक क्लियर करे कुछ नहीं होने वाला, चीजें खराब ही होती हैं आगे और कुछ नहीं होता। हर्षल अग्रवाल सर से कर सकते हो, दोनों टीचर बेस्ट है मेरी नजर में। बाकी सारे टीचर बेस्ट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि और टीचर है वो खराब है, बट ना जो मुझे समझ आते हैं मैं उनकी बता रहा हूँ। बाकी सबसे एक चीज जरूरी चीज है वो ये है कि सबसे सिंपल बना लो इन चीजों को, बस सर्च करो और हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जो टीचर से समझ आता है उसी को देखो, किसी से मतलब नहीं है कि भाई मुझे तो आशीष अरोड़ा सर का काफी लोग बोलते हैं उनका बढ़िया लगता है, भाई मुझे तो कौशिक सर का बढ़िया लगता है, मेरे को तो, लेकिन और बच्चे बोलते हैं कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते। डजेंट मैटर यार, जिसको जहां से समझ आता है वहां से करो। सारे टीचर बेस्ट है, तभी वो इंडस्ट्री में रुके हुए हैं, तभी वो पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही होते तो पढ़ा थोड़ी रहे होते। किसी पे मत जाओ कि भाई वो बोल रहा है वो बोल रहा है, वो तो बोलता रहेगा भाई, उसका तुम्हें क्या पता कितने साल से वो लगा हुआ और कौन सा उसका सिलेक्शन हो गया। समझ रहे हो ना। तो तुमको जहां से समझ आता है वहां से करो। यहाँ तक कि मैं अपनी भी कह रहा हूँ भाई, मैंने भी कौशिक सर हर्षल सर बोला, हो सकता है तुम इनमें से किसी का समझ में आता हो, दूसरे तुम उसका करो भाई। मैं नहीं बोल रहा मेरे ऊपर, मैं केवल एक जरिया हूँ बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुमको जहां से समझ आता है वहां से करो भाई। समझ रहे हो। बुक्स की बात करिए तो आपकी दक्ष क्वांट्स और शांतनु शुक्ला सर की है और आशीष अरोड़ा सर की आपकी क्वांटा बुक है। ये दोनों बुक में से कोई सी आप बुक ले सकते हो और उससे आप स्टार्टिंग कर सकते हो बेसिक के लिए। ठीक है, और बाकी अगर आपको लगता है तो आर एस अग्रवाल दे सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही बेसिक पे जाना है तो वहां से। डीआई के लिए बात करिए, डीआई 360 है, आशीष अरोड़ा सर की बुक है, लेकिन डीआई के लिए फॉलो कौशिक सर को कर लेना क्योंकि उनकी मतलब शॉर्टकट और ट्रिक्स वो अच्छी है, अच्छे से करा देते हैं। मैं खुद उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ। रीजनिंग में बात करिए, सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करो। बेसिक आप सौरभ सर, अंकुश लांबा सर, संजय सर, पुनीत सर, किसी से भी कर सकते हो, सारे बेस्ट है। सारे ए टू जेड बेस्ट है, किसी से भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, उस इतना करने के बाद फिर तुमने क्या करना है आगे,
अब आ जाते हैं, जो मेन फोकस है वो किस चीज़ पे होना चाहिए? वो होना चाहिए तुम्हारा पज़ल प्रैक्टिस पे सबसे ज़्यादा, और क्वांट्स में होना चाहिए डीआई पे। डीआई पे जितना ज़्यादा पकड़ बनाओगे उतना अच्छा है, क्योंकि मेंस में टोटली डेटा एनालिसिस पे ही चला जाता है सारा गेम, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो आपका पज़ल और डीआई पे होना चाहिए। देखो सबसे पहले बिना टाइमर के करो, टाइमर से करना स्टार्ट मत कर देना, मोरल बहुत डाउन हो जाएगा, क्योंकि जब शुरुआत करी है और तुरंत टाइमर से स्टार्ट कर दो, भाई कहाँ से बन जाएगा क्वेश्चन? नहीं बनेगा ना, तो इसलिए प्लीज़ बिना टाइमर के करना, लेकिन हाँ, एक टाइम बाद फिर टाइमर से स्टार्ट कर देना, फिर मॉक देना, फिर वाईटी पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, तब कहीं जाके वो बेस बन पाएगा, तब वो मजबूती आ पाएगी, ठीक है? रीजनिंग ऐसे ही होगा। इंग्लिश की बात करिए तो इंग्लिश में आपका सिंपल सा फंडा है भाई, एडिटोरियल करो, न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर पढ़ना फ़ायदेमंद इसलिए हो सकता है मेंस के लिए, क्योंकि एसबीआई पीओ की जो मेंस की जो इंग्लिश होती है वो लिटरली बहुत अच्छी होती है, लाइक कैट लेवल की होती है, तो उसमें फिर आपको चाहिए ही चाहिए, करना पड़ेगा आपको, वो करोगे तो बेस्ट रहेगा। ग्रामर के लिए निमिषा मैम को फॉलो कर लो, उनका यूट्यूब से कर लो, 120 रूल्स कर लो, इनफ है, क्योंकि ग्रामर इतनी भी ज़्यादा नहीं आती भाई। हमारे बैंकिंग में मैं आपको बता रहा हूँ, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बाकी अगर आपको लगता है तो आप 50 आवर्स का फाउंडेशन कोर्स भी कर सकते हो निमिषा मैम का, जो कि यूट्यूब पे पड़ा हुआ है फ्री। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट वाली भी चीज बता रहा हूँ। बुक्स इंग्लिश ग्रंथ बेस्ट है मैम की, जो प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट है। जनरल अवेयरनेस की बात करिए तो वीकली या डेली, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, और ना किसी का सजेशन मानना। अगर आपको लगता है आप वीकली कवर कर सकते हो वीकली करो, नहीं तो आप डेली करो। बट हाँ, एक चीज याद रखना कि पीडीएफ वीडियो दोनों चीज देखना, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमें वीडियो देखनी पड़ती है, हमें चीजें समझनी पड़ती है, हो सकता है हमारा बैकग्राउंड ना हो वहाँ का, तो हमें चीजें ना समझ में आए, इसलिए प्लीज वीडियो जरूर देखना, उसके बाद फिर पीडीएफ पे आ जाना पूरा। लास्ट 6 मंथ एसबीआई पीओ का जिस दिन एग्जाम होगा, मान के चलो अगर आपका एग्जाम मार्च में है तो मार्च से 6 महीने पुराना उठाओ, मान के चलो जून में तो जून जून से 6 महीने पुराना उठाओ, बस उतना करो, उससे ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। डेली क्विजेस लगाओ, क्विज से क्या होता है कि हमारा मेमोरी शार्प होती है। क्विज देखते हैं, फिर 4 ऑप्शन देखते हैं, लगता है नहीं ये नहीं ये होगा, तो उससे क्या है कि रिवीजन होता रहता है हमारा। तो डेली क्विज जरूर लगाना। टीचर की बात करिए तो कुश पांडे सर, गौरव गौरव सर और आशीष गौतम सर, कपिल काटपाल सर, चारों टीचर बढ़िया है, जिससे आपको समझ आता है उससे करो। अब हम लोग थोड़ी सी मेंस की बात करते हैं, तो मेंस में आपके 4 सेक्शंस हो जाते हैं। आपका रीजनिंग है, 40 क्वेश्चंस का होता है, 60 मार्क्स मिलते हैं आपको। और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये है क्वांट्स, इसमें आपको 30 क्वेश्चन, 60 मार्क्स और 45 मिनट्स के होते हैं। यहीं पे आपको जनरल अवेयरनेस 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 45 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, 40 मिनट्स। आप सोच रहे हो 20 मार्क्स, 40 क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन की वैल्यू। इसी के साथ टोटल क्वेश्चंस 170 और टोटल मार्क्स आपके 200 और 3 आवर्स का ये पेपर होता है, जिसमें कि आपके 30 मिनट डिस्क्रिप्टिव को मिलते हैं, ठीक है? तो ये तो रहा ऑल ओवर व्यू, जो एक एसबीआई पीओ अगर स्टार्ट कर रहा है तो उसको किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। इसमें तो मैंने वही चीजें बताई हैं कि एकदम जीरो से कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है तो उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए। बट बाकी अगर स्ट्रैटेजी की बात करी जाए, और वो यार आप किसी भी टीचर से देख लेना, क्योंकि देखो मैं एक चीज छोटी सी चीज बताता हूँ। स्ट्रैटेजी आप 1000 लोगों से देख लो, मैं भी बता दूं, कोई भी बता दे, स्ट्रैटेजी से कभी कुछ नहीं होता है, आपकी खुद की विल पावर से होता है। अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है तो आप कर ले जाओगे। हर टीचर हर रोज 1000 स्ट्रैटेजीज बता सकता है, लेकिन 1000 स्ट्रैटेजीज को लाखों बच्चे देखते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि वो लाखों बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। तो स्ट्रैटेजी पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से अपनी लाइफ में उतार रहे हो। इस चीज को ध्यान रखना। और बाकी ये एक पूरा प्रॉपर जो है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि डिटेल एक्सप्लेनेशन था कि एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहा है तो उसको इस तरीके से करना चाहिए, ठीक है? बाकी रही बात और चीज़ों की, जैसे कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं, तो उनको लगता है कि भाई वो चीज़ें अभी आनी चाहिए, तो वो आनी बाकी है, धीरे धीरे आ जाएंगी। सबसे पहली चीज़ की, अब एज अ रिपीटर हो चुके हैं हम, तो एज अ रिपीटर हमें क्या करना चाहिए? दूसरी चीज़ क्या है कि अगर कोई बंदा सारे बैंक एग्जाम्स को टारगेट करता है तो उसको किस तरीके से टारगेट करना चाहिए, उसके ऊपर भी वीडियोस ले आऊंगा। बट अभी थोड़ा थोड़ा गैप लगेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। टाइम देने का रीज़न ये है क्योंकि मैं खुद के ऊपर काम कर रहा हूँ। जो जो गलतियां मैंने इस साल करी वो नेक्स्ट ईयर ना हो, इसलिए मैं खुद के ऊपर काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। और यही एक रीज़न है, मैं तुम्हें भी यही बोलूंगा कि तुम भी अपने ऊपर काम करो और टाइम लो अच्छे से, उसके बाद फिर कम बैक करना बढ़िया से, ठीक है? और तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।